नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अफसर से भिड़ा नशे में धुत होमगार्ड फरार, कोताही पर 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। रेप सवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी गाइडलाइंस। नाचन में 30 साल पुराने खटारे से चुनावी ड्यूटी। धर्मशाला की महिला बनी स्वाइन फ्लू का शिकार, 3 माह में 37 की मौत। पांवटा और शिमला में हादसे नीली 5 की जान, 1 लापता। सैकड़ों स्कूलों की मान्यता पर खतरा, फीस का गलत ऑडिट भेजने पर चलेगा डंडा। सबसे बड़े मेले में धमाल मचाएगी दंगल गर्ल्स, नलवाड़ी का पंगा 20 से। और अब समाचार विस्तार से। नशे में टल्ली होमगार्ड एक अफसर से भिड़ गया। बात एसपी तक पहुंची तो आरोपी को पकड़ने के लिए 2 पुलिसकर्मी भेजे गए, लेकिन वह फिर भी फरार हो गया। ऐसे में कोताही बरतने पर पुलिस ने दोनों कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला ऊना जिला का है। जानकारी के अनुसार निदेशक ट्रांसपोर्ट जेएम पठाना जिला के महतपुर बैरियर पर चेकिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ यहां तैनात होमगार्ड जसवीर सिंह ने बहस के साथ साथ बदसलूकी की। इस पर निदेशक ने तुरंत एसपी ऊना दिवाकर शर्मा को घटना की जानकारी दी। एसपी के आदेश पर मुख्य आरक्षी इंद्र कुमार और आरक्षी संदीप कुमार मौके पर गए, पर उनके पहुंचने से पहले होमगार्ड जवान भाग गया था। निदेशक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपी को भगाया है। ऐसे में पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। उधर डीएसपी अशोक वर्मा ने कहा कि मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कल रात को डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हिमाचल अपने अचानक निरीक्षण के लिए महतपुर जो आरटीओ बैरियर वहाँ पहुँचे थे। जो वहाँ पे होमगार्ड का जवान तैनात था वो शायद नशे की हालत में था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो हमारे दोनों पुलिस के एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल थे उनको लाइन हाजिर किया है। उन्होंने ड्यूटी पर इंटरैक्शन की है। उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंट की इंक्वायरी जो है अनाउंस कर दी है। तो जो इंक्वायरी की जा रही है उसमें जाँच की जा रही है कि पुलिस ने क्यों भी इसमें कार्रवाई नहीं की। रात को मैं इलेक्शन में उससे आ रहा था और रात को सरप्राइज चेक किया वहाँ पे, तो हमारा जो जसवीर सिंह करके है होमगार्ड का गार्ड, उसने ड्यूटी पे ही शराब पी रखी थी। डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई तो ये है कि तो उसका तो पुलिस की कस्टडी से ही भाग गया था, उनके हवाले तो कर दिया था हमने जी। तो मेडिकल उसका हुआ नहीं, लेकिन विड्रॉ दिस होमगार्ड पीपल, उनको विड्रॉ करें। ईवीएम स्ट्रांग रूम मामले में आईएएस अधिकारी मुकेश रेपसवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए कार्मिक विभाग ने चुनाव आयोग से गाइडलाइंस मांगी हैं। हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर स्ट्रांग रूम की अनुपालना नियमों की जानकारी मांगी है। इस आधार पर चौपाल के तत्कालीन एसडीएम मुकेश रेपसवाल को चार्जशीट किया जाएगा। चौपाल उपमंडल स्थित ईवीएम के सील्ड स्ट्रांग रूम को महीने में 2 बार खोला गया है। इसके चलते चुनाव आयोग ने डीसी शिमला और एसडीएम चौपाल को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने मुकेश रेपसवाल को एसडीएम पद से हटाकर शिक्षा विभाग में विशेष सचिव तैनात कर दिया है। उधर मुख्य सचिव वीके अग्रवाल ने कहा कि मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के ताजा आदेशों का इंतजार है। चुनाव आयोग का फैसला आते ही इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। भले ही हिमाचल को दूसरे प्रदेशों से कहीं आगे माना जाता हो, लेकिन जो दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। इस बात का यकीन दिलाने के लिए हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी। मंडी जिला के नाचन हलके में 113 मतदान केंद्र है। इन सभी बूथ में प्रचार प्रसार से लेकर ईवीएम और कर्मियों को लाने ले जाने का जिम्मा एक ऐसी गाड़ी पर है जो 30 साल पुरानी है, यानी बिल्कुल खटारा। यह गाड़ी 1989 मॉडल की है तथा वर्तमान में सीडीपीओ गोहर के पास है। रोज सुबह जब यह गाड़ी स्ट्रांग रूम से ईवीएम व कर्मचारियों को लेकर फील्ड की ओर रवाना होती है तो उसकी डरावनी आवाज से हर कोई सहम जाता है। बताते हैं कि यह गाड़ी 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुकी है। यही नहीं, इसे 4 बार पास भी किया जा चुका है। फिलहाल हर कोई उम्मीद कर रहा है कि शीघ्र ही इस खटारे से पिंड छूट जाए। हिमाचल में स्वाइन फ्लू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को टीएमसी में एक और महिला मरीज ने दम तोड़ दिया है। यह महिला धर्मशाला के दाड़ी की रहने वाली थी। महिला 13 मार्च से टीएमसी में उपचाराधीन थी, लेकिन वो उस बीमारी का दंश न झेल सकी और शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। प्रदेश में जनवरी से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 304 लोगों में इस रोग की पुष्टि हुई है। अभी तक कुल 1007 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक टीएमसी डॉक्टर सुरिंदर सिंह भारद्वाज ने मामले की पुष्टि की है। शुक्रवार को प्रदेश में 2 दर्दनाक हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। पहला मामला सिरमौर जिला का है। यहाँ पांवटा और उत्तराखंड की सीमा के पास कुल्हाल नामक स्थान पर एक गाड़ी नहर में समा गई।
जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। बताते हैं कि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कुल 6 लोग पीजीआई चंडीगढ़ से घर वापस जा रहे थे कि कुलहाल के पास मटक माजरी में सामने से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को कट मारा। उससे बचने के लिए चालक ने गाड़ी को दाईं ओर मोड़ा, लेकिन वह बेकाबू होकर नहर में जा गिरी और 4 लोग गाड़ी सहित नहर में समा गए। हादसे के बाद 3 लाशें निकाली गई हैं, जबकि लापता की खोज जारी है। दूसरा हादसा गुरुवार देर रात शिमला में पेश आया। शहर के संजौली ढली बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कालका के रहने वाले हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर प्रमोद शुक्ला ने कहा कि मामले की छानबीन जारी है। निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई खामी मिली तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग को अभी तक 408 निजी स्कूलों ने ऑडिट रिपोर्ट भेजी है, जिसकी परख की जा रही है। दूसरी ओर सच ये भी है कि अभी तक सैकड़ों स्कूलों ने यह ब्यौरा नहीं भेजा है, जिस पर विभाग अब शीघ्र कड़ा एक्शन लेने वाला है। अभी तक सोलन से 46, शिमला से 65, कांगड़ा से 50, ऊना से 71, किन्नौर से 14, मंडी से 15, कुल्लू से 9, सिरमौर से 28, बिलासपुर से 25, चंबा से 48, हमीरपुर के 37 निजी स्कूलों ने ही फीस का ब्यौरा दिया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा कि आदेश न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में 18 मार्च तक धूप खिली रहेगी। इसके बाद 19 से अंबर फिर यू टर्न लेगा और 2 दिन तक बारिश का दौर रहेगा। यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इससे पहले शुक्रवार बाद दोपहर राजधानी में जमकर ओलावृष्टि हुई। चंद पलों में राजधानी सफेद चादर में लिपटी नजर आई। वहीं शाम के समय फिर सूर्य देव ने दर्शन दिए। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर 17 से 20 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 21 मार्च को राज्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर कल्पा केलोंग के बाद मनाली व कुफरी का न्यूनतम तापमान फिर से माइनस में चला गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 8 डिग्री का उछाल आया है। भुंतर के अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 8 डिग्री की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। वहीं लाहौल में ग्लेशियर गिरने से लोगों में डर का माहौल है। सरकारी स्तर पर हिमाचल के सबसे बड़े मेले यानी बिलासपुर नलवाड़ी में इस बार कुश्ती के मुकाबले जरा हटकर होंगे। दरअसल इस बार महिला कुश्ती यहां विशेष आकर्षण रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसमें हिमाचल के अलावा देश भर से दंगल गर्ल्स दम दिखाने पहुंचेंगी। यहां गोविंद सागर के मुहाने पर लुहणु मैदान में 17 से लेकर 23 मार्च तक राज्य स्तरीय मेले में कुश्ती मुकाबले होंगे। सामान्य कुश्ती के विजेता के लिए 1 लाख रुपए की नकदी इनाम राशि तय की गई है, जबकि हिम कुमार वर्ग की कुश्ती के विजेता को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कुश्ती उप समिति के संयोजक अशोक कुमार पहली कुश्ती के उप विजेता को 75,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 25,000 रुपए तय किया गया है। इसी प्रकार हेम कुमार वर्ग के उप विजेता को 31,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 15,000 रुपए निर्धारित किया गया है। और अब चलते चलते एक बार फिर से 800 करोड़ का कर्ज लेगी जयराम सरकार। आरबीआई के पास जल्द होगा आवेदन। दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी ने ठगे नौदौन के एसडीओ पैकेज के नाम पर लगाया 1 लाख का चूना। गोविंद सागर झील में तैरती मिली अधेड़ की लाश, बिलासपुर में हड़कंप। और सुजानपुर के बाल आश्रम से भागे 3 बच्चे, पुलिस ने खोज निकाले, व्यवस्था पर सवाल। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सुनील रत्ती की आवाज में ये सिरमौरी पेशकश। डोलू लाई थी गुरारो बिना, डोलू लाई थी गुराओ, तू मिले दिया यारो बिना, तेरी लागी चुराओ। डोलू लाई थी गुरारो बिना, डोलू लाई थी गुराओ, तू मिले दिया यारो बिना, तेरी लागी चुराओ। डोलू लाई थी गुरारो बिना, डोलू लाई थी गुराओ, तू मिले दिया यारो बिना, तेरी लागी चुराओ। लोहे गोड़ी किला रो बिना, लोहे गोड़ी किलाओ, तू मिले दिया यारो बिना, चौके राउते बिलाओ। लोहे गोड़ी किला रो बिना, लोहे गोड़ी किलाओ, तू मिले दिया यारो बिना, चौके राउते बिलाओ।
की जाले केड़ाओ छोके राउते पीला रो बिना दिन मोई को मेड़ाओ डोलू लाई थी पूरा रो बिना डोलू लाई थी। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।